गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज के दिन हम जिस कंपनी को एनालाइज करने वाले हैं, ये कंपनी एंड टू एंड क्लाउड इंफ्रा की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और आप लोग को पता होनी चाहिए दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे, तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आप लोग के लिए 2 दिन पहले एक इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस पोस्ट किया था। इस कंपनी का बिजनेस है दोस्तों यहाँ पे डीजी सेट्स का, यानी डीजल जनरेटर सेट्स का। ये काफ़ी हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर मैंने आपके लिए जो डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों मैंने सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट किया है। तो अगर आप इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस को चेकआउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। जैसे ही आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप का टैब देखने को मिलेगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर आपको इस तरह की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी, जो सिर्फ मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, पिछले 4-5 दिनों में मैंने आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट कंपनी कवर की है। जो कंपनी एक आयुर्वेदिक हेल्थ केयर बिजनेस में है, वो भी काफ़ी फास्ट ग्रोइंग स्मॉल कैप कंपनी है। तो आप उसके ऊपर भी मैंने जो वीडियो पोस्ट की है, उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से मैंने आपके लिए पिछले 2 हफ्तों में 4 इंपॉर्टेंट स्टॉक कवर किए हैं, जो यहाँ पे सिर्फ मेंबर्स चेकआउट कर सकते हैं। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप इन सारे स्टॉक्स को चेकआउट कीजिए मेंबरशिप टैब में जाके। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा मेरे चैनल के मेंबर्स को एक और एडवांटेज मिलेगी। यहाँ पे आपको मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, तो मेंबरशिप लेने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है, इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग को दोस्तों मेरा रेगुलर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, तो उसका लिंक आपको मेरी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की क्या एडवांटेजेस है। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस में। तो जिस कंपनी के ऊपर दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है E2E नेटवर्क्स लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों ऑफर करती है कंप्लीट एंड टू एंड क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज। इसके अलावा कंपनी सपोर्ट प्रोवाइड करती है इंक्लूडिंग हाई परफॉर्मेंस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज और सपोर्ट सॉल्यूशंस इन ओवर मल्टीपल कंट्रीज थ्रू डाटा सेंटर्स इन तमिलनाडु और दिल्ली NCR। साथ में कंपनी कैटर कर रही है दोस्तों यहाँ पे डाइवर्स रेंज ऑफ कस्टमर्स को, इंक्लूडिंग यहाँ पे इंटर एलिया AI स्टार्टअप्स, और इसके अलावा स्मॉल और लार्ज जो एंटरप्राइजेज है, इसमें आपको गवर्नमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी दिखेंगे अक्रॉस इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं दोस्तों, एक तरीके से डाटा सेंटर की इंडस्ट्री को सर्व कर रही है कंपनी। कंपनी करेंटली दोस्तों फोकस करती है यहाँ पे डिलीवर करने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव, स्केलेबल और यहाँ पे परफॉर्मेंट क्लाउड सर्विसेज, जिनको बिल्ड किया जाता है यहाँ पे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज के ऊपर। टेलर्ड होती है जो यहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए और रिसर्च वर्कलोड्स के लिए ऑफ ऑल यहाँ पे साइजेस और स्केल। तो ये कंपनी दोस्तों करेंटली NSE में लिस्टेड है। इसके अलावा अगर आप देखें, यहाँ पे प्रीफर्ड पार्टनर है एनवीडिया की। साथ में आपको कंपनी की पार्टनरशिप दिखेगी यहाँ पे LNT के साथ। साथ में दोस्तों कंपनी को अवार्ड हुआ है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडिया AI मिशन। तो ये मैंने आपको कंपनी के बिजनेस की एक एग्जीक्यूटिव समरी चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे किस तरह से देखिए कंपनी पावर करी है AI कैपेबिलिटीज़ को, और कितने टाइम से करी है कंपनी बिजनेस। तो कंपनी के दोस्तों यहाँ पे 16 साल हो गए हैं इस तरह की ऑपरेशनल एक्सीलेंस को हासिल करे हुए। यहाँ पे 100+ इंजीनियर्स हैं जो कंपनी में काम करते हैं। मल्टी रीजन में इसकी प्रेजेंस है। इसके अलावा करेंटली कंपनी के पास 5050 क्लाउड GPUs हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों कंपनी लगातार अपनी GPU की कैपेबिलिटीज़ को भी इंक्रीज कर रही है अपने बिजनेस में ग्रोथ अचीव करने के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों ओवर द ईयर्स कंपनी का बिजनेस कैसे डेवलप हुआ है। तो अगर आप कंपनी की जर्नी देखें बिजनेस की, तो 2009 में इसका इंसेप्शन हुआ था दोस्तों। तभी कंपनी जानी जाती थी E2E नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, क्योंकि कंपनी की लिस्टिंग नहीं हुई थी। उसके बाद 2011 से 2014 के बीच में दोस्तों यहाँ पे सीड फंडिंग हुई, यहाँ पे रेस की गई सीड फ्रॉम ब्लूम वेंचर्स। फिर 2018 में NSE इमर्ज के अंदर दोस्तों कंपनी की लिस्टिंग हुई, यहाँ पे इसका IPO आया। इसके बाद 2019 में दोस्तों कंपनी ने लॉन्च किया यहाँ पे एडवांस क्लाउड GPU इंडियन मार्केट्स में। ये भी कंपनी का काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था। इसके बाद 2022 में इसकी मेन बोर्ड में लिस्टिंग हुई है NSE में। 2023 में इसने लॉन्च किया दोस्तों यहाँ पे क्लाउड GPUs के लिए AI और ML प्लेटफॉर्म को। फिर 2024 में कंपनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई यहाँ पे LNT के साथ, जो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा स्टेप था। 2025 में दोस्तों कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंशन किया। यहाँ पे GPU की कैपेसिटी को कंपनी ने इंक्रीज किया,
इसके बाद ये कैपेसिटी पहुंच गई 3900 GPU। 2026 में दोस्तों यहाँ पे ब्लैकवेल कैपेसिटी एक्सपेंशन किया कंपनी ने। यहाँ पे आपको 1024 ब्लैकवेल यानी B200 128 RTX 600 Pro दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे 1024 ब्लैकवेल B200 करंटली इन प्रोसेस में दिख रहा है। तो कंपनी दोस्तों लगातार यहाँ पे अपनी GPU की कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर रही है, जिससे कंपनी का बिजनेस फास्ट स्पीड से ग्रो कर पाए। तो ये मैंने आपको कंपनी की जर्नी चेकआउट कराई ओवर द ईयर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी के यहाँ पे मैनेजमेंट को। तो अगर आप देखें सबसे पहले दोस्तों कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये होल्ड करते हैं यहाँ पे बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री। इन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है। इसके बाद दोस्तों इनको एक्सपीरियंस यहाँ पे 23 ईयर्स का इस फील्ड में काम करने का यहाँ पे ओपन सोर्स, लिनक्स, वर्चुअलाइजेशन, वेब स्केल, नेटवर्क ऑपरेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग डोमेन में। ये कंपनी के डायरेक्टर हैं दोस्तों जब से कंपनी की शुरुआत हुई है, और यही रिस्पॉन्सिबल है इस टाइम पे यहाँ पे कल्चर और डायरेक्शन देने के लिए कंपनी को। तो कंपनी के दोस्तों मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है तरुण दुआ। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे होल टाइम डायरेक्टर कंपनी की, ये आपको दिखेंगे सृष्टि बेवेजा। तो इनके पास दोस्तों यहाँ पे डिग्री है प्रेस्टिजियस SRCC कॉलेज से, जो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। इसके बाद इन्होंने कंप्लीट किया यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटिंग अपनी यहाँ पे नवंबर 2024 में। करंटली इनको दोस्तों 20 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे इस फील्ड में यहाँ पे फाइनेंस के, कंप्लायंसेस के और अकाउंटिंग के। इन्होंने हेल्प किया यहाँ पे स्टैब्लिश करने के लिए फाइनेंशियल फंक्शंस को एज अ CFO थ्रू कंपनी की ग्रोथ फेज। इसके अलावा दोस्तों मिस्टर तरुण दुआ की तरह ये भी रिस्पॉन्सिबल है इस टाइम पे ओवरऑल कंपनी के ऑपरेशंस के लिए और मैनेजमेंट के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मेगा रहेजा कंपनी की एक और होल टाइम डायरेक्टर दिखेंगी। यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिनको यहाँ पे 22 साल का एक्सपीरियंस है इन IT और ITEs, साथ में टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर। इनके पास डाइवर्स एक्सपीरियंस है दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी, और यहाँ पे रिपोर्टिंग, टैक्सेशन का भी, ट्रेजरी और बैंकिंग का, और बजटिंग, मर्जर्स और एक्विजिशन का। तो यहाँ पे आपको 3 इंपॉर्टेंट कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के अंदर मैंने मेंबर्स चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे सोवरेन क्लाउड प्लेटफॉर्म कैसे है कंपनी का, जो यहाँ पे आपको AI फर्स्ट क्लाउड का दिखेगा। तो E2E दोस्तों क्रिएट करना चाहता है पब्लिक और क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो कंपनी दोस्तों सर्विस प्रोवाइड करती है नेशनल डाटा सेंटर्स में। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे IaaS क्लाउड GPUs दिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों मिनिमम फॉरेन सॉफ्टवेयर की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती है। साथ में कंपनी डाटा सेंटर ऑपरेटर्स के साथ काम करती है, AI स्टार्टअप्स में काम करती है, स्मॉल और लार्ज एंटरप्राइजेस के साथ काम करती है, गवर्नमेंट के साथ काम करती है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एक सॉवरेन क्लाउड प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट के अलावा पब्लिक के साथ भी कंपनी काम करी है यहाँ पे इस तरह की इंपॉर्टेंट क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे दोस्तों हम चेकआउट करते हैं किस हिसाब से कंपनी की अनमैच्ड पोटेंशियल है। अगर आप सबसे पहले देखें दोस्तों यहाँ पे GPU एज ए सर्विस, जिसे हम लोग गैस कह सकते हैं, यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं दोस्तों ऑन डिमांड एक्सेस GPUs की, जो हेल्प करती है यहाँ पे स्टार्टअप्स को और एंटरप्राइजेस को बिल्ड करने के लिए एप्लीकेशंस विदाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये आता है यहाँ पे साथ में बाइंग हार्डवेयर के। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें दूसरे पार्ट में, यहाँ पे डेडिकेटेड AI और ML प्लेटफॉर्म है, जिसको डिजाइन किया गया है यहाँ पे यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ, और ये सपोर्ट करता है दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल को, इंक्लूडिंग मॉडल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, डिप्लॉयमेंट और इंटरफेस। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेस टू एडवांस GPUs दिखेंगी। तो करंटली दोस्तों यहाँ पे E2E नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है इंस्टेंट एक्सेस एडवांस GPUs में। इसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे NVIDIA का H200 GPU और NVIDIA का H100 GPU, और ये सब कंपनी कर रही है यहाँ पे प्रेडिक्टेबल प्राइस मॉडल पे। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराई कंपनी की पोटेंशियल कितनी हाई है इस टाइम पे, जिस हिसाब से इंडिया के अंदर डाटा सेंटर का बिजनेस डेवलप कर रहा है, क्लाउड का बिजनेस डेवलप कर रहा है। यहाँ पे GPU की सर्विस प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के एंड टू एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के सोल्यूशंस को। तो यहाँ पे अगर आप की फीचर्स देखें इसके अंदर दोस्तों, तो प्री कन्फिगर्ड यहाँ पे एनवायरमेंट्स जो एनेबल करती हैं फास्टर एक्सपेरिमेंटेशन और यहाँ पे मॉडल डेवलपमेंट ये कंपनी प्रोवाइड करी है। इसके अलावा कंपनी के फीचर्स आपको दिखेंगे यहाँ पे डेडिकेटेड AI और ML प्लेटफॉर्म के। यहाँ पे प्लग एंड प्ले AI स्टैक है कंपनी का फॉर वेरियस ओपन सोर्स मॉडल्स। इसके बाद आपको की फीचर में दिखेगा यहाँ पे यूनिफाइड कंटेनराइज्ड कंप्यूट GPU एक्सीलरेशन और साथ में इंटीग्रेटेड ML टूलिंग विद इन सिंगल एनवायरमेंट। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी के एंड टू एंड AI इंफ्रास्ट्रक्चर के सोल्यूशंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ्स को। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले स्ट्रेंथ अगर आप देखें, तो कंपनी ने दोस्तों अपनी क्लाउड की सर्विस को यहाँ पे पर्पसली बिल्ड किया है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ में मशीन लर्निंग वर्कलोड्स के लिए। इसके बाद दोस्तों आपको कंपनी की स्ट्रेंथ दिखेगी सोवरेन बाय डिजाइन, क्योंकि कंपनी के पास प्लेटफॉर्म है विद इन हाउस यहाँ पे बिल्ड सॉफ्टवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कंपनी को एडवांटेज प्रोवाइड करता है बाकी इंडियन कंपनीज के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है, इसने यहाँ पे डेमोस्ट्रेट किया है अपना ट्रैक रिकॉर्ड को फाइनेंशियल ग्रोथ के। तो ओवर द ईयर्स कंपनी ने काफ़ी बड़े तरीके से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिया है। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस कंपनी प्रोवाइड करी है इंक्लूडिंग GPUs, तो ये भी कंपनी की काफ़ी तगड़ी स्ट्रेंथ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कॉस्ट एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल कंप्यूटिंग मॉडल दिखेगा कंपनी का, जो कंपनी को एडवांटेज देती है बाकी प्लेयर्स के ऊपर। तो ये दोस्तों मैंने आपको E2E नेटवर्क्स की स्ट्रेंथ चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट करते हैं। हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि ई2ई नेटवर्क्स करंटली कैसे एक यूनिक बिजनेस है और कंपनी की करंटली क्या यूएसपीज हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहली कंपनी की यहाँ पे यूएसपी दिखेगी। ये कंपनी पायनियर है इस टाइम पे कॉन्टैक्टलेस और अफोर्डेबल यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। ई2 इस टाइम पे वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज है इंडिया में सिंस 2009 जो ऑफर करती है कॉन्टैक्टलेस आवरली बिल्ड यहाँ पे प्योर एसएसडी पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड सर्विसेज। तो आप कह सकते हैं दोस्तों 80% फंक्शनैलिटी है एट 40% ऑफ द कॉस्ट। तो ये मॉडल दोस्तों कंपनी ने क्रिएट किया इस टाइप पे हाई क्वालिटी क्लाउड को इस टाइप पे एक्सेसिबल बनाना फॉर स्टार्टअप्स और एसएमईज विदाउट लॉन्ग टर्म यहाँ पे कमिटमेंट्स। इसके बाद अगर आप दूसरी इंपॉर्टेंट यूएसपी देखें कंपनी की तो बेस्ट प्राइस यहाँ पे परफॉर्मेंस रेशियो कंपनी का स्पेशली फॉर जीपीयूज। ये डिलीवर करते हैं दोस्तों अप टू 70% सेविंग कंपेयर टू यहाँ पे ग्लोबल हाइपर स्केलर्स वाइल प्रोवाइडिंग सुपीरियर और यहाँ पे कंपेरेबल परफॉर्मेंस फॉर एएल और एमएल वर्कलोड्स। इसके बाद दोस्तों कंपनी के जो कस्टमर है ये ऑफर यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं 40% लेस लोअर यहाँ पे होस्टिंग की कॉस्ट ऑन हाई एंड एनवीडिया जीपीयू विदाउट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। तो ये दोस्तों काफ़ी बड़ी एडवांटेज है क्योंकि कंपनी के जो क्लाइंट है इस टाइप पे इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों कंपनी की अगली यूएसपी है कि ये इंडिया की पहली सोवरन क्लाउड और डाटा रेजिडेंसी और कंप्लायंस है। तो जितने भी दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे लोकेटेड है इंडिया के डाटा सेंटर के अंदर इसके ये इंश्योर करते हैं लो लेटेंसी फुल यहाँ पे डाटा की सोवरेनिटी। इसके अलावा रेगुलेटरी कंप्लायंसेस और यहाँ पे जो बिलिंग होती है इंडियन रुपीज़ में होती है। तो ये हाईली दोस्तों वैल्यूड एंटरप्राइज है बाय गवर्नमेंट और साथ में स्टार्टअप्स के द्वारा स्पेशली उनको जिनको चाहिए होता है यहाँ पे लोकल डाटा का कंट्रोल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे चौथी इंपॉर्टेंट यूएसपी कंपनी की अर्ली और एग्रेसिव फोकस यहाँ पे एडवांस जीपीयू इंफ्रा के अंदर फॉर एआई। तो ई2ई दोस्तों इस टाइप पे अमंग द फर्स्ट इंडियन कंपनी है जिसने डिप्लॉय किया यहाँ पे हाई एंड एनवीडिया के जीपीयू को। इसके अंदर आपको V100 A100 H100 और यहाँ पे H200 दिखेगा और अब करंटली कंपनी ने यहाँ पे B200 क्लस्टर को भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे ऑफर करी है लार्ज स्केल के जीपीयू क्लस्टर्स को जो कंपनी को पोजीशन करता है इस टाइम पे यहाँ पे एक लीडिंग जीपीयू एज अ सर्विस प्रोवाइडर फॉर एआई ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस। अब हम चेकआउट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कंपनी की यूएसपीज। तो यहाँ पे दोस्तों अगली यूएसपी दिखेगी आपको कंपनी की ये फुल स्टैक यहाँ पे सोवरेन प्लेटफॉर्म है विद 50+ यहाँ पे IaaS और PaaS सर्विसेज बियॉन्ड यहाँ पे रो कंप्यूट। ये प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ सर्विस प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग यहाँ पे CDN लोड बैलेंसर्स VPC डाटाबेसेस ऑब्जेक्ट स्टोरेज और इसके अलावा मैनेज सर्विसेज जो सपोर्टेड है यहाँ पे कंपनी के क्लाउड ऑप्स प्लेटफॉर्म के द्वारा। इसके अंदर आपको ऑटोमेशन और ह्यूमन यहाँ पे असिस्टेड सपोर्ट दिखेगा। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी की यूएसपी है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट विद नेशनल एआई इनिशिएटिव्स। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ई2ई ने यहाँ पे सिक्योर किए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर द इंडियन एआई मिशन और यहाँ पे इसकी पार्टनरशिप है मेजर प्लेयर्स के साथ जैसे L&T हो गया डेल टेक्नोलॉजीज हो गया। तो ये सब चीज़ें दोस्तों डायरेक्टली यहाँ पे सपोर्ट करती हैं इंडिया के जो सोवरन एआई की गोल्स हैं इनको और ये गिव करती है यहाँ पे कंपनी को स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी इन गवर्नमेंट और एंटरप्राइज सेगमेंट। इसके बाद अगली कंपनी की यूएसपी यहाँ पे प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड विद इंडियन इकोसिस्टम। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों 16+ ईयर का कंपनी को एक्सपीरियंस है। इसने सर्व किया यहाँ पे 10,000+ कस्टमर्स को पावर्ड बाय मैनी यहाँ पे इंडियन स्टार्टअप्स फ्रॉम सीड टू यूनिकॉर्न स्टेज। साथ में कंपनी मेंटेन करती है दोस्तों यहाँ पे 99.95% का अप टाइम जो काफ़ी पॉजिटिव होता है किसी भी डाटा सेंटर के लिए। साथ में कंपनी ऑफर करी यहाँ पे टेलर सपोर्ट फॉर लोकल बिजनेसेस। और लास्ट यूएसपी दोस्तों कंपनी की दिखेगी आपको जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कैपिटल एफिशिएंट और स्केलेबल मॉडल है कंपनी का। ये फोकस करते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने पे ऑन हाई वैल्यू कंप्यूट हार्डवेयर स्पेशली जीपीयूज के अंदर। और करंटली भी दोस्तों कंपनी लगातार यहाँ पे जीपीयूज के अंदर इन्वेस्ट कर रही है जिसके कारण पिछले कुछ टाइम से हमें कंपनी का जो फाइनेंशियल्स थे उसमें कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव दिख रहा था क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इस तरह के देखिए जीपीयूज को लगाने में काफ़ी कॉस्ट पड़ती है तो डिप्रिसिएशन काफ़ी हाई रहता है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी यहाँ पे जीपीयूज को स्केल करेगी अपने बिजनेस को इंक्रीज करेगी तो आपको कंपनी प्रॉफिट में आती हुई दिखेगी। और यही दोस्तों हमें इस क्वार्टर से होता हुआ दिखा है क्योंकि कंपनी के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं तो मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा कि कंपनी ने Q4 में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यूज करिए कोलोकेशन इन टॉप टायर इंडियन डाटा सेंटर्स जो अलाउ करते हैं कंपनी को फास्टर स्केलिंग ऑफ एआई कैपेसिटी वाइल कीपिंग कॉस्ट कॉम्पिटिटिव। तो ये दोस्तों 8 इंपॉर्टेंट कुछ कंपनी की यूएसपीज थी जो मैंने आपको चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे अगर आप समराइज करें इन सबको तो आप कह सकते हैं जो ई2ई नेटवर्क है स्टैंड आउट करता है इंडिया में बाय कंबाइनिंग अफोर्डेबिलिटी फुल डाटा सोवरेनिटी और साथ में कटिंग एज एआई और जीपीयू कैपेबिलिटीज। और ये सब कंपनी प्रोवाइड करी है इन अ सिंगल होम ग्रोन लिस्टेड यहाँ पे क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर। ये दोस्तों स्पेशली डिजाइन किया गया है यहाँ पे मीट करने के लिए जो नीड्स है इस टाइम पे इंडिया की कॉस्ट सेंसिटिव और रेगुलेशन ड्रिवन साथ में यहाँ पे फास्ट ग्रोइंग एआई इकोसिस्टम की। और ये इस हिसाब से डिजाइन किया गया है जिससे यहाँ पे जो ग्लोबल हाइपर स्केलर्स हैं इनके साथ कम्पीट किया जा सके काफ़ी लो कॉस्ट में जिसके कारण यहाँ पे जो ग्लोबल आपको हाइपर स्केलर्स दिखेंगे इनके लिए डिफिकल्ट है यहाँ पे करंटली मैच करना कंपनी की ऑफरिंग्स को। तो ये दोस्तों मैंने आपको समराइज किया यहाँ पे कंपनी की एडवांटेजेस को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एनालिसिस के। तो नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो करंटली दोस्तों अगर आप Q4 FY26 में कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 36.6% का जंप दिख रहा है।
इसके अलावा कंपनी के एबिटा में 46.6% का जब दिख रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। कंपनी के एबिटा मार्जिन में आपको यहाँ पे 413 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज दिख रहा है। करंटली कंपनी का एबिटा मार्जिन आपको 60.7% के दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको 212% का इंक्रीज दिख रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको इंक्रीज दिख रहा है करीबन 1486 बेसिस पॉइंट का क्वार्टरली बेसिस पे। और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कंपनी की मार्जिन है 6.7% के। इसके अलावा कंपनी का डाइल्यूटेड ईपीएस करंटली 3.1 रुपीज़ का है, जिसमें इंक्रीज आया क्वार्टर बेसिस पे 211% का। और साथ में जैसे दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया था, कंपनी लगातार केपेक्स करके अपनी जीपी की कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करी है। और आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है FY22 में कंपनी ने केपेक्स किया था यहाँ पे 249 मिलियन रुपीज़ का। इसके बाद FY23 में 350 मिलियन रुपीज़ का, फिर 1853 मिलियन रुपीज़ का। इसके बाद FY25 में 8700 मिलियन रुपीज़ का। उसके बाद FY26 में भी 6900 मिलियन रुपीज़ का। तो FY25 में दोस्तों यहाँ पे आपको जो CWIP दिखी थी, यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ पे करीबन 6300 मिलियन रुपीज़ आपको खर्च होता दिखा था जीपीयूज के अंदर, जिनको कंपनी करंटली डिप्लॉय कर चुकी है यहाँ पे मई 25 और अगस्त 25 में। और करंटली दोस्तों जो FY26 में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, यहाँ पे आपको दिखेगा करीबन 5300 मिलियन रुपीज़ का। और इसके अंदर भी कंपनी यहाँ पे जीपीयू ऐड करने वाली है। तो हम लगातार ट्रैक करते रहेंगे कि फ्यूचर में कब कंपनी इनको डिप्लॉय करती है। इसके बाद दोस्तों कंपनी आपको लगातार फंड रेज करती हुई दिख रही है प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू। Q2 FY25 में कंपनी ने फंड रेज किया था 4056 मिलियन रुपीज़ का। उसके बाद Q3 FY25 में 10700 मिलियन रुपीज़ का। और Q4 FY26 में भी कंपनी ने फंड रेज किया यहाँ पे 1070 मिलियन रुपीज़ का। वैसे दोस्तों यहाँ पे यूटिलाइजेशन देखेंगे अगर आप, तो Q2 FY25 का और Q3 FY25 में कंपनी ने कुछ फंड यहाँ पे यूटिलाइज कर दिया है। इसमें आपको 1000 मिलियन रुपीज़ और 1100 मिलियन रुपीज़ दिखेंगे। इसके बाद 2026 में यूटिलाइज करने वाली कंपनी यहाँ पे 2500 मिलियन रुपीज़ का। और इसके अलावा 8853 मिलियन रुपीज़ का। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे आपको फंड रेज होता हुआ दिख रहा है 14,849 मिलियन रुपीज़ का, जिसमें से 25 में यूटिलाइज हुआ था 2100 मिलियन रुपीज़। और करंटली यहाँ पे FY26 में यूटिलाइज हो चुका है 11,436 मिलियन रुपीज़। तो करंटली दोस्तों यहाँ पे खाली बैलेंस बचा है 2,300 मिलियन रुपीज़ का। हम देखेंगे आगे कंपनी इस फंड को कैसे यूटिलाइज करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं की फाइनेंशियल मैट्रिक्स को कंपनी के। तो अगर आप देखें दोस्तों, लगातार कंपनी का एबिटा और एबिटा मार्जिन ओवर द ईयर्स इंक्रीज हो रहा है, यानी कंपनी के बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और कंपनी दोस्तों लॉस खाली इसलिए पोस्ट करी थी क्योंकि यहाँ पे डिप्रिसिएशन का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा ऊपर चले गया था। और टेक्निकली जो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है ओवर द ईयर्स, ये आपको काफ़ी पॉजिटिव दिखेगा। अगर आप कंपनी के एबिटा और एबिटा मार्जिन देखें, तो कंपनी के एबिटा मार्जिन दोस्तों लगातार इंक्रीज हुए हैं यहाँ पे 44% से 49%, 59%, फिर 59%। और FY26 में यहाँ पे करंटली 51% के दिख रहे हैं। इस हिसाब से कंपनी का यहाँ पे आपको एबिटा भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, जो सारे मिलियन रुपीज़ में आंकड़े हैं। 229 मिलियन रुपीज़, 331 मिलियन रुपीज़, 479, के अलावा 967 और करंटली इंक्रीज होकर 1263 हो चुका है। तो लगातार दोस्तों कंपनी का एबिटा और एबिटा मार्जिन यहाँ पे इंप्रूव होता दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप प्रॉफिट ऑफ टैक्स और प्रॉफिट ऑफ टैक्स के मार्जिन चेकआउट करें कंपनी के, तो लगातार यहाँ पे आपको मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता दिख रहा है 12% से 15%, 23% और 29%। तो FY22 में दोस्तों कंपनी के मार्जिन यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ टैक्स के 12% के थे, तो करंटली FY25 में इंक्रीज होकर 29% के हो गए थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, FY26 में कंपनी ने डिप्रिसिएशन के कारण यहाँ पे लॉस पोस्ट किया है, लेकिन ये आंकड़े पूरे साल के हैं। क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करने की शुरुआत कर दी है। अगर आप देखें दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा जो कंपनी का मंथली रेवेन्यू का रन रेट है, ये आपको लगातार जो मिलियन रुपीज़ में रखा है बढ़ता हुआ दिख रहा है। जून 22 में 51 का था, इसके बाद इंक्रीज हुआ लगातार, दिसंबर 25 में 280 का हुआ और करंटली यहाँ पे मार्च 26 में अभी तक का हाईएस्ट है। तो दोस्तों ये पॉसिबल इसलिए हो पाया है क्योंकि कंपनी लगातार केपेक्स करके यहाँ पे नए जीपीयूज को ऐड करी है, जिसके कारण कंपनी के रेवेन्यू भी यहाँ पे रैंप अप करने हैं। और कंपनी के एबिटा मार्जिन वैसे भी आपको हायर साइड में जाते हुए दिख रहे हैं, तो ये कंपनी को डायरेक्टली प्रॉफिट कर रहा है रेवेन्यू को इंक्रीज करना। अब दोस्तों मैं आपको चेकआउट करता हूँ यहाँ पे स्पेसिफिकली क्वार्टरली बेस पे कंपनी ने देखे किस हिसाब से प्रॉफिट पोस्ट किया है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इससे पहले देखें जून 25 में, तो यहाँ पे कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था। कंपनी को लॉस हुआ था करीबन 2.84 करोड़ का। फिर अगले क्वार्टर में कंपनी का लॉस यहाँ पे 13.46 करोड़ का हुआ था। इसके अगले क्वार्टर में 5.70 करोड़ का। तो 3 क्वार्टर तक लगातार लॉस पोस्ट करने के कारण, क्योंकि यहाँ पे डिप्रिसिएशन हुआ था, कंपनी ने जो जीपीयू का एक्सपेंशन किया था। लेकिन अब यहाँ पे आपको ब्रेक इवन होता हुआ दिख रहा है। और करंटली यहाँ पे कंपनी का जो इस क्वार्टर का Q4 का प्रॉफिट है, ये आपको 6.44 करोड़ का दिख रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, पिछले 4 क्वार्टर में देखिए लॉस पोस्ट किया कंपनी ने, तो ओवरऑल आपको पूरे साल का यहाँ पे लॉस दिखेगा। और ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आप कंपनी के स्टेटमेंट में भी चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी का यहाँ पे जो डिप्रिसिएशन है जून में, ये करीबन 27.43 करोड़ का था, फिर 42 करोड़ का, 47 करोड़ का, और यहाँ पे भी करेंटली 51 करोड़ का है। तो अगर आप देखें दोस्तों, डिप्रिसिएशन हायर साइड में है, लेकिन कंपनी यहाँ पे लगातार रेवेन्यू जनरेट करी है नए जीपी को ऐड करके, जिसके कारण यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं और ब्रेक इवन आपको होता दिख रहा है, जिसके कारण कंपनी यहाँ पे डिप्रिसिएशन हाई होने के बाद भी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है।
तो दोस्तों कंपनी का यही एम है, देखें इस तरह के ब्रेक इवन पॉइंट को रीच करना, जिससे कंपनी लगातार एडिशन करने के बाद भी अपने रेवेन्यू को इतना बढ़ा ले कि डिप्रिसिएशन होने के बाद भी कंपनी के प्रॉफिट जनरेट हो। अब दोस्तों हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 6000 करोड़ की है। अभी देखिए स्टॉक का पी आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, क्योंकि पूरे साल में कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है, तो कंपनी का जो ईपीएस है वो नेगेटिव में है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी आपको 0.51 का दिखेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी 0.95 का, जो आपको आगे चल के बेटर होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अगर आप पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ देखें तो 54.8% की है, जिससे हमें क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि कंपनी यहाँ पे लगातार अपने बिजनेस को इंक्रीज कर पा रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो देखें अगर आप, तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 का है, यानी डेट से रिलेटेड कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ आपके लिए देखना जरूरी है, जो इंडस्ट्री का पी है आपको 26 का दिखेगा। तो दोस्तों कैटेगराइजेशन थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि इसको देखिए इस टाइम पे जनरल आईटी सर्विसेज कंपनी में रखा गया है, लेकिन ये कंपनी प्योरली यहाँ पे क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस प्रोवाइड करी है, स्पेशली डाटा सेंटर्स को। और आप सब लोग को पता है डाटा सेंटर की इंडस्ट्री कितनी फास्ट स्पीड से ग्रो करी है। तो अगर आप दोस्तों प्योरली इस बेसिस पे देखें कंपनी जिस तरह की सर्विस प्रोवाइड करी है, तो इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों जो एवरेज पी होता है कंपनीज का, वो आपको 50 से 70 की रेंज में दिखेगा। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे दोस्तों जो इंडस्ट्री का पी दे रखा है, ये सही कैटेगरी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसको ब्रॉडली डिनोट करने के लिए यहाँ पे आईटी सर्विसेज की इंडस्ट्री के अंदर रखा गया है। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराई कंपनी की मार्केट कैप, उसके अलावा कंपनी की सेल्स ग्रोथ और यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पॉजिटिव चीज़ दिखेगी, कंपनी के लगातार यहाँ पे रिजर्व इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप देखें मार्च 23 तक भी 35 करोड़ के रिजर्व थे, फिर इसमें जंप आया 24 में 56 करोड़ के हुए, मार्च 25 में 1573 करोड़ के, और मार्च 26 में कंपनी के रिजर्व बढ़ के 1664 करोड़ के हुए हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव बात है दोस्तों, कंपनी लगातार अपने रिजर्व्स को इंक्रीज करती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर आप कंपनी की बोरिंग देखें करंटली, तो 159 करोड़ की है, तो रिजर्व के मुकाबले कुछ भी नहीं है, इसके कारण कंपनी का आपको डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी हेल्दी दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट, तो जैसा मैंने आपको दोस्तों इनिशियली दिखाया था कि इस हिसाब से कंपनी लगातार कैपेसिटी को एक्सपेंड करी है। यहाँ पे कंपनी ने फंड रेज किया है, जिनको कंपनी ने काफ़ी बड़े तरीके से FY25 और 26 में यूटिलाइज किया है, जिसके कारण यहाँ पे फिक्स एसेट कंपनी के बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 42 करोड़ से 210 करोड़, या 389 करोड़, और करंटली यहाँ पे फिक्स एसेट इस साल काफ़ी शानदार तरीके से जंप किया है 1036 करोड़। दोस्तों यहाँ पे फिक्स एसेट जंप करने के बाद भी, जीपी को एडिशन करने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट में इसलिए नहीं रही है, जैसे मैंने आपको बार बार बताया यहाँ पे डिप्रिसिएशन की जो कॉस्ट है कंपनी के प्रॉफिट खा रही थी। लेकिन आप लोग को दोस्तों आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के फाइनेंशियल्स को ट्रैक करना है, इससे आपको पता चलेगा कि हिसाब से कंपनी स्केल करती है यहाँ पे नए जीपीओ ऐड करके, और यहाँ पे इसके प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होते हैं। वो आपको करीबन 533 करोड़ का दिख रहा था, तो कंपनी लगातार यहाँ पे केपेक्स करने के लिए फंड्स को इन्फ्यूज कर रही है। तो ये हम लोगों ने चेकआउट की कंपनी की बैलेंस शीट। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कैश फ्लो को। तो करंटली दोस्तों कंपनी कैश जनरेट करी है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, जो काफ़ी पॉजिटिव है। अगर आप देखें यहाँ पे पिछले कई सालों से 13 करोड़, 26 करोड़, 36 करोड़, 43 करोड़, 88 करोड़, और करंटली मार्च 26 में अभी तक का हाईएस्ट है 122 करोड़। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई दिखेगा, देखिए क्योंकि कंपनी लगातार यहाँ पे इन्वेस्ट करी है। यहाँ पे आपको मार्च 25 में 983 करोड़ का दिखा था, मार्च 25 में भी 429 करोड़ का दिख रहा है। और आगे चल के दोस्तों आपको कंपनी के जो नेट कैश फ्लो है यहाँ पे नेगेटिव दिख रहे हैं 142 करोड़ के, इनमें इंप्रूवमेंट आता दिखेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के की रेशियोज को। तो अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल, तो यहाँ पे इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया है, 22 डेज से 25 डेज का दिख रहा है आपको। फिर अगर आप यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज देखें, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल यहाँ पे करीबन नेगेटिव 1607 डेज का हो गया था, यहाँ पे आपको नेगेटिव 391 डेज का दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों अपनी नॉर्मलाइज रेंज में आता हुआ दिखेगा आपको। इसके अलावा अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें, तो यहाँ पे आपको डाउन दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि कंपनी लॉस पोस्ट करी थी लगातार। यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% से घट के FY25 में करीबन 8% का हुआ, और फिर यहाँ पे 26 में नेगेटिव 1% का दिख रहा है। अब दोस्तों FY27 से लगातार आपको कंपनी के रिजल्ट चेक करने हैं, जिस हिसाब से कंपनी क्वार्टरली बेस पे रिजल्ट पोस्ट करती है, यहाँ पे प्रॉफिट आते हैं कंपनी के, तो आपको यहाँ पे कंपनी के सारे आंकड़े इंप्रूव होते दिखेंगे। तो ये मैंने आप लोगों को कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें, हल्की सी प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है। यहाँ पे दिसंबर में 40.30% से मार्च में करीबन 39.45%। तो कंपनी की दोस्तों कुछ टाइम से यहाँ पे आपको इक्विटी डाइल्यूट होती दिख रही है, क्योंकि कंपनी ने फंड रेज किया था। इसके अलावा अगर आप FIS की होल्डिंग देखें, तो आपको माइन्यूट सी कम होती दिखेगी 0.97% से करंटली मार्च में 0.91%। लेकिन यहाँ पे दोस्तों DIS की होल्डिंग लगातार कंपनी में इंक्रीज हो रही है। अगर आप करंटली देखें DIS की होल्डिंग, तो 1% से ज़्यादा इंक्रीज हुई है। यहाँ पे DIS की होल्डिंग दिसंबर में थी 5.57% की, जो करंटली मार्च 26 में इंक्रीज हुई है, और ये इंक्रीज होकर हुई है 6.58% की। और इसका दोस्तों ये भी कारण है कि कंपनी धीरे धीरे कर और इसका दोस्तों ये भी कारण है कि कंपनी अब यहाँ पे इस क्वार्टर से प्रॉफिट जनरेट करने लग गई है।
इसके अलावा दोस्तों अगर आप मार्च में देखें कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं इनमें जंप आया काफ़ी तगड़ा 59,000 से ये मार्च में 68,000 हो गए। तो ये दोस्तों मैंने आप लोग को कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसके कैश फ्लो और साथ में कंपनी की बैलेंस शीट चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं एनालिसिस के लास्ट पार्ट में, जहाँ पे हम चेकआउट करते हैं मैनेजमेंट की कमेंट्री को। तो यहाँ पे दोस्तों Q4 के बाद देखिए मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री दी है। तो अगर हम दोस्तों कंपनी के Q4 FY26 का यहाँ पे स्नैपशॉट देखें तो हमें पता चलेगा यहाँ पे कि E2E ने यहाँ पे दोस्तों एम्फेसाइज किया वैलिडेटेड स्ट्रेटेजी। इसके अंदर आपको स्पेक्युलेटिव जीपीयू की कैपेसिटी प्लस इन हाउस यहाँ पे स्टैक दिखेगा, इसके साथ में रैपिड यहाँ पे मोनेटाइजेशन दिख रहा है। और मैनेजमेंट ने यहाँ पे फ्रेम किया है एआई इंफ्रा एज अ डेकेडल स्टोरी। साथ में दोस्तों कंपनी ने हाईलाइट किया यहाँ पे स्ट्रक्चरल शॉर्टेज को, कैपेसिटी यहाँ पे रनिंग आउट, तो कैपेसिटी इस टाइम पे रनिंग आउट है एवरीवेयर, जो फ्यूचर में यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ का स्कोप देता है। इसके बाद दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे Q4 के इन्फ्लेक्शन पॉइंट को भी मेंशन कर रखा है, क्योंकि कंपनी ने Q4 में यहाँ पे प्रॉफिट पोस्ट करने की शुरुआत की है डिस्पाइट यहाँ पे जो हायर डिप्रिसिएशन हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स दोस्तों आपको 86 मिलियन रुपीज़ का दिख रहा था, जो आपको यहाँ पे लॉस दिखा था पिछले क्वार्टर में 75 मिलियन रुपीज़ का। तो टोटल जिसके कारण दोस्तों Q4 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 64 मिलियन रुपीज़ का हो चुका है। और ये सपोर्टेड है बाय यूटिलाइजेशन और ऑपरेशनल लेवरेज। तो यहाँ पे दोस्तों ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी की लगातार प्ले आउट होती दिखेगी आपको, जैसे जैसे यहाँ पे कैपेसिटी ऐड होगी जीपीयूज की, वैसे वैसे आपको कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज होते दिखेंगे और यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज आपको प्ले आउट होती दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी देखें कंपनी की, यहाँ पे है इस टाइम पे स्केल करने की जीपीयू की फ्लीट को, जो कंपनी यहाँ पे ओन भी करती है और उसके साथ पार्टनरशिप भी करेगी। यहाँ पे एसेट लाइट मॉडल रखते हुए यहाँ पे कंपनी इंप्रूव करी है अपने सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को, परफॉर्मेंस को और स्केलेबिलिटी को फॉर लार्ज क्लस्टर ट्रेनिंग और यहाँ पे इन्फ्लुएंस के लिए। तो ये दोस्तों मैंने आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री चेकआउट कराई इस टाइम पे Q4 FY26 के रिजल्ट को लेके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो मैंने आपको पहले चेकआउट करा दिया है। रेवेन्यू में कंपनी का इंक्रीज आया 26% का ईयर ऑन ईयर बेस पे, क्वार्टरली बेस पे 37% का। यहाँ पे जो एबिटा मार्जिन है दोस्तों 60.7% के रहे हैं और यहाँ पे एक्सपेंड हुआ है करीबन 413 बेसिस पॉइंट। यहाँ पे जो डिप्रिसिएशन है आपको Q4 में 513 मिलियन रुपीज़ का दिखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एबिट आपको पॉजिटिव होता दिखा है। तो दोस्तों कंपनी की जो CFO इन्होंने क्या रखा है, जो 120 मिलियन का यहाँ पे स्विंग हुआ है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ को सिक्वेंशियल बेसिस पे, इसको कंपनी ने एट्रीब्यूट किया है यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज से और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन से। तो मैनेजमेंट का कहना है कि एग्जीक्यूशन को कंटिन्यूसली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रखेंगे आने वाले टाइम में भी। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब यहाँ पे दोस्तों कंपनी के मैनेजमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। इन्होंने यहाँ पे कई बार इन्वेस्टर्स को कहा है अर्निंग कॉल्स में भी कि करंटली इन्हें कंपनी के बिजनेस को देखना चाहिए एज अ टेक्नोलॉजी बिजनेस, नॉट एन एसेट टर्न स्टोरी। तो उन्होंने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे क्या रखा है, डोंट लुक एट अस एज एन एसेट मोनेटाइजेशन बिजनेस बट लुक एट अस एज अ टेक्नोलॉजी बिजनेस। तो यहाँ पे दोस्तों काफी बड़ा स्टेटमेंट है। यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्लियरली अपने को एक टेक्नोलॉजी बिजनेस के रूप में दर्शा रखा है। तो ये मैनेजमेंट की स्टेटमेंट आपको बताना बहुत जरूरी था। इसके अलावा दोस्तों अगर आप करंटली कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में देखें या इसके रोड मैप के बारे में मैनेजमेंट ने क्या क्या रखा है, तो यहाँ पे दोस्तों जो ब्लैक बेल्ट B200 है, जो क्लस्टर रोल आउट है, यानी क्लस्टर 1 1024 B200 यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है बिफोर मिड में। और ये लाइव दोस्तों अभी तक इसलिए नहीं जा पाया था क्योंकि यहाँ पे सप्लाई चेन और कंपोनेंट के डिले हो गए थे, लेकिन अभी आप लोग को कुछ ही टाइम में लाइव जाता हुआ दिखेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड है देखिए 1024 B200, यहाँ पे प्लान किया जा रहा है कि पहला लगाने के बाद इसको भी नेक्स्ट 2 मंथ में यहाँ पे लगा दिया जाए। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे जो FY27 की डिस्कस्ड है, इसको दे रखा है यहाँ पे टोटल 2048 प्लस सम स्पेयर्स, और ये स्टार्ट होगी यहाँ पे मई से। तो मई के बाद दोस्तों अगले क्वार्टर्स के जो कंपनी के रिजल्ट होंगे वहाँ पे आपको और भी बड़े तरीके से कंपनी के रेवेन्यू में जंप आता दिखेगा। तो जितने भी दोस्तों नए यहाँ पे जीपीयू के डिप्लॉयमेंट है कंपनी की फ्यूचर की ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे दोस्तों फ्यूचर के आर्किटेक्चर को लेकर भी कुछ बात की गई है। अगर आप देखें प्लान करें इस टाइम पे फॉर B300 GB300, साथ में यहाँ पे वेरा रूबिन डिप्लॉयमेंट, साथ में कंपनी ने यहाँ पे पाइपलाइन स्टेटस को लेकर बात की है फॉर ब्लैकवेल। इनका कहना है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पे, लेकिन करंटली कंपनी ने अभी कोई नई डील क्लोज नहीं की है और जैसे ये ब्लैकवेल कैपेसिटी में कोई डील क्लोज करेंगे तो वैसे इन्फॉर्म कर देंगे यहाँ पे इन्वेस्टर्स को। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी कंपनी यहाँ पे एसेट लाइट एक्सपेंशन कर रही है। तो E2 ने दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लोर किया है इक्विटी को और डेट की स्ट्रेटेजी को, लेकिन अब कंपनी एक्सप्लोर कर सकती है यहाँ पे प्राइवेट क्रेडिट एसेट लाइट मॉडल्स को, यहाँ पे एक्सेलेरेट करने के लिए जीपीयू के फुटप्रिंट की ग्रोथ को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे L&T के साथ जो इसने MOU साइन किया है, इसको कंपनी डिस्क्राइब करी है एज एक्सप्लोरेटरी और नॉन एक्सक्लूसिव। तो E2 दोस्तों यहाँ पे इंटेंड कर रहा है टू हेल्प मोनेटाइज यहाँ पे जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर जो करंटली यहाँ पे L&T बिल्ड कर रहा है, लेकिन इसके अंदर अभी भी दोस्तों जो इकोनॉमिक्स है इसको यहाँ पे कंपनी ने डिफाइन नहीं किया है। मैनेजमेंट यहाँ पे कमिट नहीं कर रहा है कुछ भी मार्जिन को लेके, और इनका कहना है कि अभी बहुत जल्दी है किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन देने के लिए, और ये तभी इन्फॉर्म करेंगे जब यहाँ पे इकोनॉमिक्स का जो स्ट्रक्चर है फाइनलाइज हो जाएगा L&T और इनके बीच में। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, कंपनी का यहाँ पे क्लियरली कहना है कि जो लंपीनेस आपको देखने को मिल रही है ये धीरे धीरे करके खत्म होती रहेगी जैसे जैसे कंपनी यहाँ पे जीपीयू के थ्रू स्केल करती रहेगी अपने बिजनेस को। तो फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पर दोस्तों हम लास्टली चेकआउट करते हैं कंपनी यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस के रेवेन्यू को लेकर क्या कहा है। कंपनी का कहना है कि जो इंटरनेशनल बिजनेस का इनका रेवेन्यू है अब इनको मीनिंगफुल दिख रहा है
35 से 37% का है। लेकिन मैनेजमेंट का यहाँ पे क्लियरली कहना है कि अभी भी यहाँ पे इंडिया फर्स्ट इनकी प्रायोरिटी है, कि अभी भी यहाँ पे इंडिया फर्स्ट इनकी प्रायोरिटी है। साथ में दोस्तों जो गवर्नमेंट का बिजनेस है, देखे इन्होंने कैप कर रखा है इसको यहाँ पे 35 to 40% पे इस क्वार्टर में, क्योंकि यहाँ पे E2 ने स्ट्रेस किया है ये डिपेंड नहीं करेंगे एक सिंगल ग्रोथ ड्राइवर पे, जिसके अंदर आपको एग्जाम्पल के रूप में इंडिया का जो AI मिशन है गवर्नमेंट का ये दिख रहा है। तो कंपनी का कहना है जिनकी सरप्लस कैपेसिटी है इसको कमर्शियली सेल करेंगे। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे डिप्रिसिएशन के शेड्यूल को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पे कंपनी के CFO का कहना है दोस्तों जो फिक्स ब्लॉक है इस टाइप पे डिप्रिसिएबल है। तो यहाँ पे जो टोटल GPU इनफैक्ट डिप्रिसिएशन होगा दोस्तों इसके पीरियड को यहाँ पे 6 साल दे रखा है। इसके अलावा CFO ने यहाँ पे डाउन प्ले किया है शार्प स्टेप अप को डिप्रिसिएशन में नेक्स्ट क्वार्टर में, स्पेशली यहाँ पे जब B200 लाइव जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कुछ एनालिस्ट ने सवाल उठाए थे कि अब यहाँ पे नया GPU लाइव जाएगा तो यहाँ पे क्या डिप्रिसिएशन बढ़ सकता है, लेकिन कंपनी के CFO ने इसे अगले क्वार्टर के लिए डाउन प्ले किया है। तो हमें अगले क्वार्टर में भी टैग करना पड़ेगा कि हिसाब से डिप्रिसिएशन में चेंज आता है कि नहीं। तो ये दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस था, और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपने किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को मार्केट में बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। तो होप करता हूँ दोस्तों आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।